नमस्कार, मैं बमन कुमार राम, सहायक शिक्षक परियोजना +2 हाई स्कूल कोरिया कर्मा बरी हजारीबाग। आज इस वीडियो के माध्यम से पोषण दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा जो निर्देश दिया गया है पोषण दिवस के मनाने के लिए, उसमें राज्य की महिलाओं और किशोरियों को एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय के द्वारा हिंदी भाषा में जागरूकता पर आधारित एक लघु वीडियो के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे छात्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभिभावकगण और संपूर्ण जो बच्चे हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के इससे लाभान्वित होंगे। तो आप आगे वीडियो देखते रहेंगे। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री राजेंद्र ठाकुर द्वारा शुभ संदेश। पोषण दिवस पर सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ढेर सारी बधाइयाँ। पोषण हमारी भावी पीढ़ी के लिए दुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है, खासकर बच्चियों के लिए। बच्चियों के सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मनम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना खान पान स्वच्छता पर ध्यान दें। अंत में यही कहेंगे, स्वस्थ ही धन है। आगे हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं के द्वारा पोषण दिवस अभियान के पर भाषण का झलकियां देखेंगे। मैं अभिषेक कुमार दास, परियोजना +2 उच्च विद्यालय गोरिया कर्मा बरी का वर्ग 10वीं का छात्र हूं। मैं आज पोषण के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी की प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रति वर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। परियोजना +2 उच्च विद्यालय गौरिया कर्मा बरी हजारीबाग। मैं गौतम पंडित, क्लास 10 सेक्शन ए। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के अभिकल्पन नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत की गई है। इस रणनीति के उद्देश्य वर्ष 2020 तक कुपोषण भारत का निर्माण करना है। पोषण अभियान किन के लिए है? महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, कुपोषण बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए। मैं अनीता कुमारी, क्लास 10 सेक्शन बी के छात्रा। मैं कुपोषण के उद्देश्य में कुछ कहना चाहती हूँ। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण एनीमिया को कम करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्पित है। इस रणनीति का उद्देश्य साल 2022 भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं 10 क्लास की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पोषण में किशोरियों का ध्यान योग बातें। पौष्टिक दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। ऊंचे स्थान पर ढक कर रखा हुआ शुद्ध पानी पिए। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। हमेशा शौचालय का उपयोग करें। मैं परियोजना +2 उच्च विद्यालय गोरिया कर्मा से हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भूरे करें। रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार दें।
मसला हुआ और गाढ़ा पौष्टिक ऊपरी आहार दे। 5 साल के उम्र तक सूची अनुसार साथी टीके अवश्य नियमित रूप से जरूर लगवाएं। व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता की आदत डलवाएं। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। उम्र अनुसार बच्चे के साथ खेलें और उनसे बात। सभी को सुप्रभात। मैं रानी सिंह आप सबों के बीच पोषण आहार सप्ताह के बारे में 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। जैसा कि आगे है, सही पोषण देश रोशन। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुपोषण से बचाने और स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए कुपोषण को समाज से दूर भगाना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। हमारे विद्यालय के जाने माने और हिंदी विभाग के शिक्षक श्री शिव कुमार मेहता के द्वारा शुभ संदेश। नमस्कार छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर वर्ष सितंबर माह के प्रथम सप्ताह को हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण की महत्वपूर्ण युक्तियों के बारे में पता चल सके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभियान के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को उनके स्वरूप को बनाए रखने और बेहतर महसूस करने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। लोग अपने खाद्य समूहों और संतुलित आहार से अवगत हो सकते हैं। हमारे विद्यालय के जाने माने और वरिष्ठ शिक्षक श्री बसंत सिंह के द्वारा बच्चों को अपने मंतव्य के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। माई सेल्फ बसंत सिंह, परियोजना +2 उच्च विद्यालय गोरिया कर्मा में मैं पदस्थापित हूँ और मैं आप लोगों को पोषण पखवाड़ा दिवस जो कि पूरे भारतवर्ष में 1 से 7 सितंबर तक मनाई जा रही है, इस विषय में मैं आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो बच्चों, इस पोषण सप्ताह दिवस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, पोषण क्या है और हमारे शरीर के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से एक वाहन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से सभी सजीवों के शारीरिक क्रियाओं के गतिविधियों के संचालन करने के लिए हमारे लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है हमें पोषक तत्वों से पूर्ति होती है। तो हम इसको सिंपली हम लोग यह कर सकते हैं कि सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो इन सारे जो ह्यूमन बॉडी है, इन सारे के लिए अलग अलग मानक जो है पोषण के तय किए गए हैं और इन्हीं के अनुसार से हम लोगों को प्रतिदिन भोजन भी करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें संपूर्ण या कह सकते हैं कि संतुलित आहार उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से वे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ना तो उन्हें मानसिक वृद्धि हो पाती है, ना शारीरिक वृद्धि हो पाती है। तो ये सारे चीज़ों की पूर्ति के लिए हमें उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन में हमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का भी होना आवश्यक है, तभी हमारा शरीर जो है वह अच्छे तरीके से विकास कर सकता है। तो बच्चों, हम लोग
पोषण पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं। और इस पोषण पखवाड़ा दिवस में, जो कि 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, मुख्य इसका उद्देश्य है चलाने का लोगों को जागरूकता फैलाना कि पोषण पदार्थ से किस तरह से हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, किस तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और इसके बिना हमारे शरीर को क्या क्या हानि हो सकती है। इन सारे चीज़ों से अवगत होते हुए अपने आस पड़ोस, गरीब बच्चों, इन सारे लोगों को जो है उनमें जागरूकता फैला करके और उन्हें संतुलित भोजन के बारे में बता करके उन्हें हम जो है संतुलित आहार के बारे में बता करके उसे हम अच्छे शारीरिक वृद्धि के लिए हम उसको ज्ञान दे सकते हैं, ताकि भविष्य में आगे चल करके वे बच्चे अच्छे, उनका शारीरिक विकास हो सके, हमारे देश के अच्छे नागरिक हो सके। कुछ बच्चों के पोस्टर के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहे हैं और लघु वीडियो के माध्यम से वो जागरूकता के अभियान में शामिल हो रहे हैं। हमारे बच्चों का झलकियाँ देख रहे हैं। धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर है रे हीरा ना